नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका योग दुर्योग कार्यक्रम में। तो योग दुर्योग कार्यक्रम में हमने बहुत से सूत्र देखे। आगे आज हम जो सूत्र देखने वाले हैं बहुत ही प्रचलित है और लगभग सभी इसको जानते हैं। आज हम देखेंगे चंद्र मंगल योग। चंद्र मंगल योग किस प्रकार से बनता है और इसके क्या जो है फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस प्रकार से और कहाँ पर किस किस भाव में ये अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। चंद्रमंगल योग में जन्मा जातक अतुल धन संपदा का मालिक होता है और सभी कुछ वो अपने जीवन काल में अपने आप को प्राप्त कर लेता है। चंद्रमंगल योग का मतलब है जैसे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किसके कारक हैं, तो चंद्रमा मन के कारक हैं और मंगल, चंद्रमा और मंगल के योग से ये चंद्रमंगल योग का निर्माण होता है। यानी कि चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो चंद्रमंगल योग का निर्माण होता है। अब आत्मा यानी आपका मन किसी भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ आप आ जाइए तो कैसे प्रभाव देता है, पहले ये समझते हैं कि जैसे कि मन एक, अगर इकोनॉमिक्स कोई पढ़ा हो तो उसमें एक चीज़ है कि आप किसी चीज़ को लेने की इच्छा होनी चाहिए और उस सामान को लेने के लिए आपके पास निश्चित रूप से जो है एक राशि होनी चाहिए जो आप उस पर खर्च कर सकें और आपकी क्षमता होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी आप किसी चीज़ को परचेज कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से चंद्र मंगल योग में है, यानी चंद्रमा आपके मन के कारक हैं और मंगल पराक्रम है। आपका मन कहेगा और आप पराक्रम शुरू कर देंगे, तो इससे जो है अत्यंत जो है श्रेष्ठ होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं तो आप वहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। और अगर आपका मन तो बहुत प्रबल है लेकिन आपका पराक्रम, आपके पास क्षमता, आपके पास ऊर्जा उस लेवल की नहीं है जिस प्रकार से मन है, तो आप जो है यानी कि मंगल कमज़ोर है, अगर चंद्रमा है तो फिर ये आप गलत आदतों में जाएंगे। चंद्रमा कमज़ोर है, मंगल बली है, तब भी आपको समस्या है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि मानसिक अशांति, ये सारी चीज़ें समस्या आती है। अगर दोनों में आपका बल सही है, मंगल भी ठीक है, मंगल ठीक ठाक है और चंद्रमा ठीक ठाक है, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कमज़ोर होने पर थोड़ा कम होगा। और ये कारक भाव में है, जैसे कि आप समझिए कि अगर ये किसी कारक भाव में है तो कारक भाव में है तो वहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चंद्रमा मंगल की युति किन किन भावों में होने से ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जैसा कि आप जान लिए कि चंद्र मंगल योग होता है चंद्रमा और मंगल की युति होने से चंद्र मंगल योग होता है। अब ये कहीं पर भी बना हो चंद्र मंगल योग अत्यंत श्रेष्ठ ही होगा। यहाँ के छठवें में भी बना हो तब भी ये श्रेष्ठ होगा, क्योंकि यह प्रतियोगिता का भी ये विचार किया जाता है और यहाँ से मंगल की दृष्टि लग्न पर भी होगी और ये आपके मतलब दिमाग में अनेकों प्रकार के, और अगर आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। अब यहाँ पर इस चंद्रमंगल योग में जो विशेष रूप से देखने वाली बात है कि आपका कहाँ कहाँ पर योग अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो अगर ये धन भाव में बन जाए, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये अगर धन भाव में बन जाता है, उसके बाद ये आपके भाग्य भाव में बन जाता है, इस कर्म भाव में बन जाता है और आय भाव में बन जाता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा और मंगल की युति है, यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मतलब कि उच्च कोटि का ये लाभ प्रदान करते हैं, विशेष सफलता आपके जीवन में प्रदान करते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो नवम भाव में कोई बुरा फल नहीं देते। हो सकता है इनके मित्र राशि, उच्च राशि अगर बैठे हों किसी एक ग्रह की, तब भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। दशम में आपके मंगल दिग्बली हो जाते हैं, आप यहाँ पर इनको भाव बल मिलता है। ग्रहों में भी मंगल अत्यंत श्रेष्ठ जो है स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। और दूसरे में अगर देखें तो दूसरे में आपका अगर वहाँ वृषभ राशि होते तो वहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो अगर इन भाव में बनी है तो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्र मंगल योग यानी चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल योग का निर्माण होता है। आपको यहाँ पर देखना ये है कि ये चंद्र मंगल योग अगर कारक भाव में बना है, यानी कि जिस लग्न में ये कारक होते हैं, अब चंद्रमा और जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो कर्क लग्न में चंद्रमा और मंगल दोनों कारक होते हैं, क्योंकि दशम भाव के मालिक आपके हो जाते हैं मंगल और उसके बाद चंद्रमा आपके हो जाते हैं यहाँ पर लग्न के ही स्वामी। तो अगर इस युति में बनी है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अगर अकारक में हुआ है, अकारक जहाँ पे स्थिति में बना हुआ है मंगल, चंद्र मंगल योग, वहाँ जो है मंगल अगर बली हैं और चंद्रमा कमज़ोर हैं तब भी समस्या। मंगल बली है, चंद्रमा कमज़ोर है, यानी आपके मन पर हावी हो जाएगा पराक्रम, गलत कार्य आपसे कराने लगेगा, गलत कार्यों में आप
जो है एंटर हो जाएंगे। अगर कारक भाव में, अगर अकारक भाव में कारक भाव में नहीं बना है, नॉर्मल अगर बना हुआ है, तो आपको वो विद्वान, तेजस्वी, धन संपदा का मालिक, प्रत्येक चीज़ आपको जो है प्रदान करने वाला होगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके कुंडली में चंद्र मंगल योग बना हुआ है तो अपनों से आप विशेष सावधान रहें। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन जो शुभचिंतक हैं खासकर, उनसे विशेष जो है सावधान रहें, क्योंकि आपको उनसे धोखा मिलने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। क्योंकि आप मन से और मंगल पराक्रम में जल्दबाजी कराएंगे, आप किसी की सहायता या किसी की मदद करने के लिए एकदम उत्सुक रहेंगे और आप कर देंगे, और समस्या होगी कि आपको वहाँ से धोखा मिल सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने कुंडली में अगर ऐसा योग है तो इससे आप बच के या संभल के रहिए। आप मदद करिए, सबकी मदद करिए, करनी अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उतना करिए जिससे कि अगर धोखा भी मिल जाए तो आप संभल जाएं। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।